बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 9 है ये स्टूडेंट इन्फिनिट सीरीज़। ये हमने पढ़ना है और इसमें हम सबसे पहले सीक्वेंस को पढ़ेंगे। ठीक है जी। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक्चुअली ये इन्फिनिट होती है और इसकी एक सक्सेशन होता है, एक पैटर्न होता है ये नंबर्स का। और पैटर्न नंबर्स के इस पैटर्न में हर जो एक नंबर होता है वो एक टर्म कहलाती है सीक्वेंस की। तो एक ख़ास तरतीब होती है, एक डेफिनेट ऑर्डर में ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं और इसकी जो पहली टर्म होती है उसको हम ए वन लिखते हैं। मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट में आपको वन दिख रहा है इसका मतलब है फर्स्ट टर्म। और इसी तरह ए2 का मतलब सेकंड टर्म, ए3 का मतलब थर्ड टर्म और ए4 का मतलब ये फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन इस तरह से। तो इसी तरह ये जो फर्स्ट फोर टर्म है हमने इस तरह लिख ली, ए1 ए2 ए3 ए4। और ये अप टू डॉट डॉट 3 डॉट आपने डालने हैं और इसका मतलब है कि इन्फिनिट आगे बढ़ रही है सीक्वेंस। वेयर द डॉट्स आर यूज टू इंडिकेट द सीक्वेंस कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली। सम स्पेसिफिक एग्जांपल, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। इस तरह एक और सीक्वेंस है 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। फिर एक और सीक्वेंस है स्टूडेंट 2 है 4 है 6 है अप टू 8 है। और ये एक अस्किलेटिंग सीक्वेंस है 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1। इस तरह की सीक्वेंस जो होती है इसको ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस कहा जाता है। तो यहाँ ईच ऑफ दी सीक्वेंस हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न दैट मेक्स टू इजी टू generate additional term if we assume that those terms follow the same pattern as display term. However, such patterns can be deceiving, so it is better to have a rule or formula for generating the terms in the sequence to its number. For example, in the sequence 2 4 6 and 8, each term is twice the number. That is, the nth term in the sequence is given by the formula 2n. We denote this by writing. We denote this by writing we the sequence as 2 4 6 8 up to 2n. We call the function f of n is equal to 2n, the general term। ये इसकी जनरल टर्म कहलाएगी। इससे आप n की वैल्यू 1 लेंगे, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, इसमें n 2 पुट करेंगे आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। एक जनरल फार्मूला हमने इसके लिए लिख लिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहली 3 4 टर्म से आप इसका फार्मूला नहीं बना सकते हैं और वो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। लाइक ये भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एन इक्वल टू 1/3 3 -5n + 6n² -n³। अब इसकी पहली टर्म तो 1 3 5 इसकी आ जाती है फर्स्ट 3 टर्म, लेकिन इसकी जो फोर्थ टर्म है वो भी आपको 5 देती है। तो अब इस तरह से फिर ये आपके पास इसके लिए आप कोई मतलब पहली 4 या टर्म से आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि इसका जनरल फार्मूला क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी कि सीक्वेंस जो है ये क्या है जी, इसकी एक डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं हम कि ये सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन ये भी है। या आप इसके लिए पॉजिटिव इंटीजर का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना जी। सीक्वेंस को जनरली ए एन से भी लिखा जाता है या आप ए एन उसके जनरल फार्मूले को ए एन लिख कर और ब्रैकेट में करली ब्रैकेट के अंदर पुट कर लें, इट्स ओके, वो कोई इशू भी नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से उसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ कुछ ग्राफ ऑफ सीक्वेंस बने हुए हैं। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि सिंस सीक्वेंस आर फंक्शन, ज़ाहिर ये फंक्शन है तो आपको पता है फंक्शन की क्या होती है। वी कैन इंक्वायर अबाउट देयर लिमिट्स। हमने लिमिट ऑफ फंक्शंस पढ़ा हुआ है, तो सीक्वेंस भी क्या है, तो इनकी लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, क्योंकि एन जो है सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। तो यहाँ लिमिट जो हम लेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट लेंगे। तो ये हमारे पास जो n+1 अगर कोई सीक्वेंस है तो जिस तरह हम इसको बढ़ेंगे, n को बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड है, ये इंक्रीज़ होती रहेगी। अब जो ये नीचे जो सीक्वेंस है -1 की पावर -1 n+1, ये सीक्वेंस को आप अगर 1 लेंगे तो ये आपको +1 दे देगी। आप इसमें 2 लेंगे तो पावर ऑड हो जाएगी, ये -1। ये आपको एक बार +1 देगी, एक बार -1 देगी, फिर 1 फिर -1। तो ये ऑस्किलेट होती है, दैट्स वाई इसको ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। इसी तरह आप अगर इनको अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी तक तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको क्या देगी स्टूडेंट, ये आपको 1 देगी।
इसी तरह ये 1 + -1 ये जो है ये भी टेन टू वैल्यू ऑफ 1 बट डू सो इन ऑस्किलेटिंग फैशन, मतलब ये भी ऑस्किलेट करती रहेगी। तो अगर इनफॉर्मली स्पीकिंग द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इज इंटेंडेड टू डिस्क्राइब ए एन बिहेव एज एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, to more specific we say that a sequence a n approaches a limit l if the terms in the sequence eventually become arbitrarily close to l। ठीक है जी, ग्राफिकली दिस कैन बी रिटन एज, जैसे जैसे स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, हम एन को लॉर्ज करते हैं, तो ये एक नंबर है, हम कहते हैं कि और हम एक एप्सिलॉन रेडियस बना लेते हैं और एल को ये कन्वर्ज करती है। तो जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ये आपकी जो सीक्वेंस की टर्म हैं ये एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के दरमियान आपको वैल्यू आउटपुट देती हैं। मतलब एन को जैसे ही आप पुट करते हैं तो आपका जो आंसर है वो इस जगह, मतलब ये जो आपके पास ये है ये और ये, मतलब ये एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के अंदर ही रहता है। जितना भी एक ख़ास नंबर एन से आगे आप बढ़ जाते हैं, मतलब मोर सिंपली अगर मैं आपको यूँ समझा दूँ कि आप ये कर दें कि ये आप एक सर्कल बना दें, ठीक है, और यहाँ से आप ये एप्सिलॉन रेडियस ले लें, ठीक है। आपकी सीक्वेंस जो है वो आप कहते हैं कि वो इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। मतलब आप ये A1 है, ठीक है, आप A2, आपने A3, एक ख़ास नंबर आपने लिया तो आप उसको आप कैपिटल एन कह रहे हैं। उसके लिए आपकी सीक्वेंस की जो टर्म होंगी वो ए कैपिटल एन वो इस जगह पर पहुंच गई। अब इसके बाद जो भी वैल्यू आप देंगे वो इस कैपिटल एन से बड़ी होगी, तो आपकी सीक्वेंस इस सर्कल के अंदर इंटर हो जाएगी, ठीक है। अब करते करते जैसे जैसे आप और वैल्यू ला दें ये फिर और उसके मतलब करीब होती जाए, मतलब जैसे आप मज़ीद बढ़ते जाएं कैपिटल एन से बड़ी वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं और जो सीक्वेंस का जो डिस्टेंस आता है उसका इस एल के साथ, मतलब यूँ कह सकते हैं आपके जब आप ए एम माइनस एल कर दें, ये डिस्टेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन आए, कब, जब आप अपने एन एम जो है, जो मैंने आपको एम कहा एम, इसको आप ग्रेटर आर इक्वल टू वो एन कह दें। वो जो एन है वो स्पेसिफिक वैल्यू है जहाँ आप करते करते आपने वो जो एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल बनाया था वहाँ आप पहुँच गए हैं। तो इसके बाद आप जितने भी एम लें वो एम इस एन से बड़े लें, लेकिन आपकी जो सीक्वेंस का डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ए एम माइनस एल का डिस्टेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन आए तो आप कहेंगे कि आपकी जो सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ज करती है, ठीक है जी। और अगर ये ना आए तो आप कहेंगे सीक्वेंस एल को कन्वर्ज नहीं करती। अब हम इस काबिल हैं कि हम डिफ़ाइन कर सकें इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन कि a sequence an is said to be converged to the limit L if given any epsilon greater than 0 there is a positive n such that an minus L is less than epsilon for n is greater or equal to n। In this case we write limit n approaches to infinity an is equal to L, a sequence that does not converges to the limit we said that they are diverges। मैं फिर आपको स्टूडेंट ये समझा देता हूँ ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली डिफिनेशन, कि आपने ऐसा कर दिया कि ये आपके पास यहाँ से आपने सीक्वेंस के लिए बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। ये आपकी A1 थी, इसी तरह ये आपके पास A2 थी, A3 करते करते, और इस तरह आपका जो फंक्शन ज़ाहिर है सीक्वेंस आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, तो उसकी टर्म जो है वो भी आपको एक आउटपुट देगी जो कि आपके पास अलॉन्ग द वाई एक्सेस होगा, ठीक है। ये हम ड्रॉ कर देते, ये दो हमने एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन ये दो चीज़ें प्लॉट कर ली, ठीक है। एल हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ ये एल है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो इस नंबर को कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो हमने पहली टर्म A1 ली, फिर हमने A2 ले ली, इसी तरह A3 ले ली, करते करते हम एक ख़ास AN को जब हमने एक स्पेसिफिक नंबर दिए कैपिटल N, तो हम इस जगह पर पहुंच गए, ये इस पॉइंट पर पहुंच गए।
इससे आगे जितने भी नंबर्स आए, अगर हमारा जो सीक्वेंस है, हमारी सीक्वेंस का जो आउटपुट है, ठीक है ना, सीक्वेंस एक फंक्शन है ना, तो उसका जो आउटपुट है वो इस और इसके दरमियान में आए, ठीक है। मतलब ये जो दो लाइनें हमने, एक एल प्लस एप्सिलॉन ली हुई है और एक एल माइनस एप्सिलॉन ली हुई है, इससे एल प्लस एप्सिलॉन से बाहर ना हो, एल माइनस एप्सिलॉन से बिलो ना हो, मतलब इन बिटवीन एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन ले ऑनवर्ड, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करती है। और अगर ऐसा ना हो तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। समझ गए ना। तो ये हमारे पास द फर्स्ट टू सीक्वेंस इन द फिगर 9.12 डाइवर्जेस एट द सेकंड टू कन्वर्जेस एज 1। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1, ये कन्वर्ज करती है 1 को। और इसको आप मतलब आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप अगर ये लिखा आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से n कॉमन लें तो 1 प्लस 1 ओवर n हो जाएगा। ये n इस n को कैंसिल कर देगा और अब आप लिमिट पुट करें तो 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, you will get 1 over 1 plus 0 or more simply 1 by 1, 1 over 1 and which is equal to, ये आपके पास इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, इक्वल टू 1 आ जाता है।